जब चोर चोरी करता है तब रेकी करता है, या जब पुलिस चोर को पकड़ने के लिए पीछे भागती है तब रेकी करती है। आपने जो रेकी सुना है वो रेकी जो है जिसको हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्व करके अपने, ये जो आप रेकी बात कर रहे हैं दिस इज डिफरेंट, और मैं जिस रेकी की बात कर रहा हूँ ये सेल्फ हीलिंग एनर्जी है, जिससे आप रेकी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो रेकी इज समथिंग लाइक दैट। आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। रेकी से अगर हम रिलेट करें तो क्या ये सिर्फ हमको बीमारी में काम आती है या हमारे इमोशंस में, फीलिंग्स में, इसके लिए भी काम आती है? इवन कैंसर पेशेंट्स को भी कई बार हम दवाई जो है वो दवाइयों को रेकी देके फिर उसको बोलते हैं कि आप ये दवाई खाइए, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। कुछ लोगों को ठंडी लगने लगती है, कुछ को स्वेटिंग होने लगती है, कुछ को पसीना आने लगता है। बात करते टाइम भी मैं आपको रेकी दे सकता हूँ। रेकी हम कभी भी किसी को भी किसी भी टाइम पे दे सकते हैं। रेकी जो है ये आप सब चीजों में यूज हो सकती है, मतलब आपके ग्रहों को ठीक करने में, आपके मानसिक तनाव को दूर करने में, और भी कई चीजों में रेकी आपकी मदद कर सकती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ वास्तुव्योम। वास्तुव्योम, अब तक तो आपको नाम याद हो जाना चाहिए। जी हाँ, सो वेलकम डॉक्टर आकाश गुप्ता जी। इनसे आज हम बात करेंगे थोड़ी ज्यादा या बहुत ज्यादा 2026 में रेकी को लेके। यार रेकी हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या है? मतलब मैंने तो ये सीरियसली सिर्फ नाम सुना है, बाकी डिटेल सर से पूछते हैं और उनको थोड़ा सा परेशान करते हैं। हेलो सर। हेलो जी, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। फिर से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा आपके एपिसोड में बुलाने के लिए। और आज जैसा कि आपने बोला रेकी, आपको क्या लगता है कि रेकी क्या है? आपने रेकी के टर्म्स को कैसे सुना है इससे पहले? रेकी को मैंने सर ऐसे सुना है कि जब चोर चोरी करता है तब रेकी करता है, या जब पुलिस चोर को पकड़ने के लिए पीछे भागती है तब रेकी करती है। तो ये कौन सी वाली रेकी है? देखिए, आपने जो रेकी सुना है वो रेकी जो है ये जब हम किसी को फॉलो करते हैं या किसी के टाइमिंग्स को फॉलो करते हैं तो वो रेकी वर्ड्स नॉर्मल इंसान को यही पता है। लेकिन जब हम जापानीज रेकी की बात करते हैं, रेकी मीन्स इज अ यूनिवर्सल सबलाइम एनर्जी। हमारे आसपास इस यूनिवर्स के चारों तरफ एक एनर्जी है जिसको हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्व करके अपने पाम के थ्रू किसी दूसरे को रेकी दे सकते हैं और खुद भी सेल्फ हीलिंग कर सकते। तो ये जो आप रेकी बात कर रहे हैं दिस इज डिफरेंट, और मैं जिस रेकी की बात कर रहा हूँ ये सेल्फ हीलिंग एनर्जी है, जिससे आप सेल्फ हील भी हो सकते हो और दूसरों को भी हील कर सकते हो। रेकी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। लाइक आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ रेकी नेचर आपको हेल्प करता है कि वो चीज जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसको आपको देने के लिए आपकी हेल्प करती है जी। तो रेकी इज समथिंग लाइक दैट। ओके। आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है कि आपको वो चीज मिले। आप यदि चाहते हैं कि मुझे सेल्फ हीलिंग करनी है, मतलब मैं कोई बीमार हूँ, मुझे कोई भी चीज जैसे सर्दी जुकाम भी है, बुखार है, सिर दर्द है, या किसी को कोई मेजर डिजीज है, वो विद द हेल्प ऑफ रेकी वो क्योरेबल है। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि आपको दवाई नहीं खाना है, दवाई तो खानी पड़ेगी, लेकिन मेडिसिन के इफेक्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर कैंसर मतलब पेशेंट, बहुतों का ये सवाल होगा कि तो क्या बिना दवाई के ठीक होगा? तो ऐसा नहीं होगा, राइट? बिना दवाई के ठीक नहीं होगा, बट ये कि मेडिसिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी और उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। इवन कैंसर पेशेंट्स को भी कई बार हम दवाई जो है वो दवाइयों को रेकी देके फिर उसको बोलते हैं कि आप ये दवाई खाइए, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं की वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर कि हम वैसा चाह रहे हैं, राइट? राइट, बिकॉज यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है उसमें, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको हेल्प कर रही है। रेकी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट मतलब हम सबके शरीर में, जैसे हम हिंदुस्तान में बात करते हैं उसको कुंडली जागरण बोलते हैं। प्राणायाम जो इस तरह के हैं जिससे आप अपने अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि उसमें भी आप क्या करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अपनी सांसों के माध्यम से और दूसरे माध्यम से। रेकी में क्या होता है, एक मेंटर, एक टीचर होता है जिसको जापानीज लोग शिहान बोलते हैं। टीचर्स मीन शिहान। शिहान, ओके। शिहान जब कभी किसी को एट्यून्ड करता है
तो वो क्या करता है कि हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी के पास एक वेन होती है अलग से, जो सभी के पास होती है, उस एनर्जी पाथ को ओपन करता है। ओके। अट्यूनमेंट प्रोसेस कहलाता है वो। आपने एक बार अट्यूनमेंट किया तो उसके बाद वो आपको सिखाते हैं कि रेकी का इस्तेमाल आपको खुद के लिए कैसे करना है। मतलब लेवल 1 में जब हम सीखते हैं तो सेल्फ हीलिंग सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट के बाद आपको सिखाया जाता है कि रेकी को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे और कैसे आप सेल्फ हीलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर पाम। मतलब जब आप रेकी का अट्यूनमेंट लेंगे तो आपके पाम से कुछ एनर्जी रिलीज होते हुए महसूस होंगे। यू कैन फील इट। कई बार लोगों को हिबिकी सेंसेशन होता है। हिबिकी सेंसेशन मीन्स कुछ लोगों को ठंडी लगने लगती है, कुछ को स्वेटिंग होने लगती है, कुछ को पसीना आने लगता है, मतलब किसी को वाइब्रेट होने लगता है, किसी को बहुत सर्दी, मतलब अंदर से अजीब अजीब सी किसी को झुनझुनी चढ़ जाती। इस तरह की सेंसेशंस होने लगती हैं जब कभी अट्यूनमेंट हम लोग करते हैं। उसके बाद जब आदमी एब्जॉर्ब करता है, रेकी कहीं भी कोई भी ले सकता है, कोई भी किसी को भी दे सकता है, बस इसके स्टेप्स है। लेवल 1 पे सेल्फ हीलिंग, लेवल 2 पे आप दूसरों को दे सकते हो, लेवल 3 पे जाके और अच्छा हो गया तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी को भी यहीं से बैठ के रेकी दे सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। बट उसके लिए बहुत ज्यादा देखिए, रेकी का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि रेकी में आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते टाइम भी मैं आपको रेकी दे सकता हूँ, बात करते हुए। तो रेकी हम कभी भी किसी को भी किसी भी टाइम पे दे सकते हैं और कैसे भी। मान लीजिए हम गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, बैठे हुए हैं पीछे, तो अभी हम रेकी कॉल करके यूनिवर्स की मदद ले सकते हैं। आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, फ्लाइट में कर रहे हैं, मतलब वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस आप उसको कर सकते हैं। तो रेकी से अगर हम रिलेट करें तो क्या ये सिर्फ हमको बीमारी में काम आती है या हमारे इमोशंस में, फीलिंग्स में, इसके लिए भी काम आती है? देखिए, रेकी जो है ये आप सब चीजों में यूज हो सकती है। मतलब आपके ग्रहों को ठीक करने में, आपके मानसिक तनाव को दूर करने में, और भी कई चीजों में रेकी आपकी मदद कर सकती है। मैनिफेस्टेशन में रेकी मदद करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है टू अटेन एन अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड। रेकी का मेन मोटो है टू अटेन एन अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड। दुनिया के जितने बड़े बड़े रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं उन सब का एक कहना है, लाइफ तो हम सभी जीते हैं अपने हिसाब से, कम ज्यादा, पैसा इज अ मटेरियल गेन, बट टू अटेन एन अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड इज अ फाइनल गोल ऑफ रेकी। जापानीज का मेन गोल ही यही था कि आप उस परम पिता परमेश्वर को पाए, मोक्ष प्राप्त करें। देखिए, हर कंट्री में अलग अलग मेथड्स होते हैं। गौतम बुद्ध अलग मेथड से गए, जापानीज अलग मेथड से गए, अपने यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य वो भी प्रैक्टिसेस करते हैं। बहुत सारे आचार्य हैं, गुरु हैं जो अपने अपने माध्यम से सबको कुछ ना कुछ विद्याएं सिखाते हैं। बट सबका अल्टीमेट एम क्या है? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, शांति चाहिए। यही रेकी में होता है। और रेकी के थ्रू ये कितने परसेंटेज तक सक्सेसफुल रहता है? देखिए, परसेंटेज की बात तो होती है आपकी प्रैक्टिस पे। ओके। यूनिवर्स की एनर्जी आपके चारों तरफ है। अब आप जितनी शिद्दत से प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी ये रेकी काम करेगा। देखिए, इट्स लाइक ए कप ऑफ वाटर। आप भी आपका कप, ये मानिए आपका शरीर एक कप है जो आधा भरा है एनर्जी से। जब आप रेकी करेंगे तो ये पूरा भरेगा, फिर ये ओवरफ्लो होगा। जब ये कप ओवरफ्लो होगा तभी आप दूसरे को रेकी देने के लिए तैयार होंगे। जब तक आपका कप फिल नहीं होगा, आप दूसरे को रेकी कैसे दे सकते हो? ओके। मतलब आप अभी जैसे यूनिवर्स से रेकी ले रहे हो तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको हील करेगा। एक समय आएगा जब यूनिवर्स आपकी एनर्जी पैक हो जाएगी, फिर आप दूसरे को, मतलब आपके आसपास कोई बैठेगा तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी या उससे बात करने की इच्छा होगी। दैट मीन्स उसका एनर्जी का फिल है, तो अब वो एक ही दूसरे पास ऑन करने के लिए वो रेडी, राइट? आज की जनरेशन में अगर हम वर्कहोलिक पर्सन देख लें या अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो उनके लिए रेकी क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आज की लाइफ स्टाइल में हम सबको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सब वर्कहोलिक हो चुके हैं और सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ट्रू।
कारण उसका दूसरा ये भी है कि हम सबको मटेरियल गेन बहुत चाहिए। पहले आदमी एक गाड़ी से खुश होता था, आजकल घर में जितने लोग उतनी गाड़ियां हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इतनी इजी फैसिलिटी हो गई है कि आपको, जब आप सैलरीड हैं तो आपको जगह से में लोन मिल जाता है। तो आदमी ईएमआई पे मोबाइल लोन, गाड़ियां सब लेते हैं। अब लोन तो ले लिया आपने, मटेरियल गेन्स तो बढ़ गए, लेकिन साथ में जो ईएमआई बढ़ी उससे आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। बाई चांस किसी एक को जॉब स्विच करनी पड़ी तो पता चला कि घर की ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं, तो वो वहीं पे स्ट्रेस आता है। इस काम में रेकी क्या मदद करती है? रेकी क्या करेगी आपको? रेकी ऐसा नहीं करेगी कि पैसे ला के दे देगी आपको अलग से, लेकिन रेकी आपको ये हेल्प करेगी कि आप कोई भी डिसीजन वो लेंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। रेकी विल हेल्प यू टू टेक द राइट डिसीजन। मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन आप रेकी करते हो, साधना करते हो, और फिर आप अपने अंतरात्मा से पूछते हो क्या मुझे ये गाड़ी वाकई में लेनी चाहिए। इफ रेकी आपको अंदर से सेंस करेगी नहीं नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं, तो आप क्या करेंगे? वो डिसीजन टाल देंगे। तो जो आने वाली स्ट्रेस में आप ट्रैप हो गए थे वो आप बच जाएंगे। अब मान लीजिए कोई आदमी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, उसकी जॉब जा चुकी है, फैमिली बर्डन उस पर है, अब वो परेशान है। अब रेकी उसको कैसे हेल्प करेगी? रेकी उसको ऐसे हेल्प करेगी कि वो, चूंकि उसका मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा, तो राइट डायरेक्शन में वो जॉब ढूंढेगा या कोई काम करेगा जिससे उसकी मटेरियल गेन होने लगे, उसको पैसा आने लगेगा, तो उसका काम हो जाएगा। मतलब रेकी कोई ऐसा तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं है, बट इट्स अ टाइप ऑफ हीलिंग जो यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। लाइक आजकल क्या हो गया, मेरे बहुत सारे जानने वाले मित्र लोग, उनको कोई सवाल पूछना होता है तो क्या करते हैं? दे ओपन द चैट जीपीटी और उसी पे चैट करते रहते हैं। उनका कहना ये है कि साहब हमारा सबसे अच्छा दोस्त आजकल चैट जीपीटी हो गया है, जो हमें धोखा नहीं देता, वो मतलब गुमराह भी करेगा तो हम उससे बात कर सकते हैं। तो रेकी इज लाइक दैट ओनली, कि रेकी जो भी गाइड करेगी वो आपको खुद स्वयं से गाइड होगा। मतलब यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। मतलब आप 10 पंडितों के पास जाओ, 10 वास्तु वालों के पास जाओ, या किसी के भी पास जाओ, हर कोई थोड़ा डिफरेंट आंसर डिफरेंट तरीके से बताएगा, आदमी कंफ्यूज में करना क्या। बट रेकी के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब सर अगर इसके संकेत की बात करें, या हम कहें कि जैसे मैं हूं, तो मुझे ऐसे क्या एक सिम्टम्स या संकेत पता चलेंगे कि मुझे रेकी की जरूरत है या उस हीलिंग की जरूरत है? देखिए, ये सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। रेकी की जरूरत दुनिया में हर किसी को है। अच्छा। क्योंकि सबको कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, पर चाहिए सबको सब कुछ। मतलब आप यदि भगवान के मंदिर में जाते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भगवान के मंदिर में सिर्फ एक भाव लेके जा रहे हैं। बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव वहां जाने का अलग होता है। कुछ घूमने के पर्पज से जाते हैं, कुछ यही ग्रुप में सब जा रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं, कुछ मांगने जाते हैं, पर जाते तो है ना, जाते तो हैं, सही बात है। तो ऐसे ही रेकी है, रेकी चाहिए सबको है। तो इसलिए ये कोई सिम्टम ऐसा नहीं, पर ये जरूर है कि जब आदमी ज्यादा स्ट्रेस में होता है तभी वो इन सब ऑकल्ट साइंसेस को मानता है। मतलब यदि आपका लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो तो आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी एंड ऑल टाइप ऑफ ऑकल्ट साइंसेस, आप इसमें नहीं जाएंगे। आप इसमें कब जाएंगे? या तो आपका इंटरेस्ट हो इस सब्जेक्ट में, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम। देयर आर ओनली 2 रीजंस कि आदमी इसमें जाएगा। तो मतलब हमको अगर हीलिंग चाहिए तो रेकी कैन बी द गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। रेकी इज वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज आपको इस पर किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। मतलब आप कोई दूसरी विद्याएं सीखते हो तो आपको एक मेंटर चाहिए फुल टाइम। हाँ। बट रेकी में क्या है, मेंटर सिर्फ एक ही टाइम चाहिए, अट्यूनमेंट के टाइम। उसके बाद आप हैं और यूनिवर्स। आपको किसी पर डिपेंडेंसी नहीं। अभी जैसे आपने हमको रिसेंटली बताया था कि मेडिकेशन के साथ साथ अगर हम रेकी करते हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं पॉजिटिवली। तो क्या मेडिकेशन, अगर हम रेगुलर रेकी कर रहे हैं तो मेडिकेशन की मात्रा कम होती जाएगी हमारी लाइफ में? जी बिल्कुल। यदि आप रेगुलर रेकी कर रहे हो तो आपकी हीलिंग बढ़ती जाएगी, आपकी दवाइयां कम होती जाएंगी।
अपने इस शहर में भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने रेकी अटेन्मेंट किया है और उनको कुछ मेजर बीमारियां थी, लेकिन आज सिर्फ 1-1.25 साल के अंदर उनकी मेडिकेशन बहुत कम हो गया है और उनकी दवाइयों का खर्च भी बहुत कम हो चुका है। वो काफी हील हो चुके हैं, उनको बहुत मेजर परेशानियां थी। और अगर हम बात करें कि रेकी जब शुरू होती है, मतलब अगर जैसे हम हीलिंग प्रोसेस शुरू करें तो रेकी सबसे पहले कहाँ हमको इफेक्ट करती है? शरीर पे, मन पे या सोच पे? इट ऑल डिपेंड्स। देखिए, किसी को चोट जहां लगी हो, मतलब आप मान लीजिए कोई टेबलेट खाते हैं, अब वो दवाई असर कहाँ पे करती है? सबसे पहले जहां पे आपको चोट लगी होती है। ठीक है, मान लीजिए आपका सिर दर्द हुआ और आपने दवाई खाई, तो दवाई को तो नहीं पता ना कि मुझे सिर में ही जाना है। वो तो जाएगी तो बॉडी में जाएगी अंदर। तो वो सिर दर्द कैसे ठीक होता है? उसका असर जाता होगा। हाँ, तो वो कैसे जाता? मतलब ये हुआ कि बॉडी में ऑटोमेटिक ऐसे सेंसेस हैं कि जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है वो पार्ट सबसे पहले हील होगा। यही मतलब हुआ। तो रेकी इज लाइक दिस ओनली। जब आप रेकी करेंगे तो रेकी और यूनिवर्स विल सेंस, योर बॉडी विल सेंस कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत कौन से पार्ट में। वो पहले वो पार्ट हील करेगी, फिर आपका दूसरा काम। तो अगर हम रेकी की बात कर रहे हैं तो सर रेकी के लिए पूछते हैं कि सबसे बड़ा भ्रम क्या है जिसको आज आप हमारी ऑडियंस के सामने तोड़ना चाहेंगे? रेकी को लेके सबसे बड़ा भ्रम ये है कि रेकी सिर्फ चोर करते हैं चोरी करने के लिए, या पुलिस करती है चोरों को पकड़ने के लिए, या फिर कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि रेकी जो है इससे तंत्र मंत्र होता है, इससे नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब होती हैं। रेकी से ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेकी इज अ यूनिवर्सल सबलाइम एनर्जी जो आपको हील करती है। विद द हेल्प ऑफ योर पाम आप किसी दूसरे को भी रेकी एनर्जी दे सकते हैं। और दूसरा, रेकी में कोई भी नेगेटिव एनर्जी कभी एब्जॉर्ब नहीं होती। ओके। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपके पास नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए प्रेरित नहीं करता। तो ना ही रेकी कोई तंत्र मंत्र है, हमने किसी को रेकी कर दिया वो ऐसा हो गया। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं जी सर इसका मन बदल दो, इसको कुछ ऐसी रेकी दो कि ये मेरे हिसाब से काम करे। तो मैं उनको भी यही बोलता हूँ, रेकी ऐसा नहीं है कि आदमी को आप कंट्रोल कर सकते हो। रेकी इज नॉट लाइक दैट। जो आपके लिए अच्छा हो वो आपके साथ हो, ये करके आप जब यूनिवर्स से मांगोगे, रेकी करोगे, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। ओके। मतलब हम जब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो रेकी हमें उसमें हेल्प करती है। श्योर, जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं रेकी उसमें आपकी 100% हेल्प करती है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ है? अब आप गलत चीज मैनिफेस्ट कर लो। मैं वही पूछना चाह रही थी कि हम कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है या जो मतलब पॉसिबल नहीं है। देखिए, दुनिया में इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बट यूनिवर्स नेचर को जो आपको देना है वो उतना ही देगा। तो रेकी करने से वो जगह आप जल्दी पहुंच जाएंगे। मान लो आपको एक्स डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और उसका टाइम 5 साल है, विद द हेल्प ऑफ रेकी आप 2.5 साल में पहुंच जाएंगे। ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप पहुंचो मुझे जेड डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो आपके उसमें है ही नहीं कि आप वहां तक पहुंच सको। देखिए, कई बार मेरे पास 1-2 क्लाइंट आए, थोड़े यंगस्टर थे, उनकी गर्लफ्रेंड अलग हो गई, दूसरे के साथ गए, तो कहा नहीं जी मुझे रेकी दो, ऐसा कुछ करो कि मेरे पास वापस आए। तो रेकी ऐसे काम नहीं करती। रेकी से आप ऐसे काम की उम्मीद भी ना करें। रेकी क्या करेगी? वो आदमी यदि दिल से दुखी है, टूटा है, तो यूनिवर्स विल हेल्प टू हील हिम। ठीक है, वो उस दुख से उभर जाएगा। ये रेकी कर सकती है। वो वापस आ जाए, ये ऐसा हो जाए, ये रेकी का काम नहीं। अब मैं इसमें एक नया टॉपिक ऐड ऑन करना चाहती हूँ। रेकी के साथ साथ एस्ट्रो, मतलब ग्रह, अब हमारे जो ग्रह होते हैं उनका कितना एक सपोर्ट रहता है रेकी के लिए? देखिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, और हमने अपने पहले पॉडकास्ट में भी ये बताया है कि एस्ट्रोलॉजी प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से आप अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी को आंखें कहा गया है।
आपकी जिंदगी में दूर तक एस्ट्रोलॉजी की मदद से देखा जा सकता है कि आपके साथ भविष्य में क्या क्या होने क्या वाला होगा, है, फ्यूचर कैसा रहेगा, वो आप एस्ट्रोलॉजी से देख सकते मतलब आंख का काम करेगी एस्ट्रोलॉजी। अब रेकी क्या करेगी, मान लीजिए जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, रेकी आपको हील करके जिस जगह पे चोट लगी उस जगह पे सबसे पहले रेकी अपना असर दिखाएगी। अब किसी का कोई ग्रह बहुत ज्यादा खराब है और उसको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, लेकिन यदि वो आदमी रेकी करता है तो क्या करेगी रेकी, उस ग्रह को, उस चक्र को सबसे पहले हील करेगी। तो उसको वो इफेक्ट तो मिलेगा क्योंकि हाँ, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो मतलब हमारा जो एक रेकी से हीलिंग पावर है वो होगा, लेकिन वो पहले उस चीज को असर करेगा जिस पे जरूरत हो, राइट। अगर इंटरनली नेगेटिव थॉट्स हैं या फ्यूचर हमारा कुछ थोड़ा नेगेटिव है तो पहले वो उस पे असर, पहले वो थॉट्स को ठीक करेगा, थॉट्स को ठीक करेगा, तभी फ्यूचर अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए, और एक नए विषय पे हम लोग जल्द आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आपको फिर से परेशान करेंगे मैं एपिसोड 4 में। तो नए टॉपिक आप प्रिपेयर करके आइए, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी वास्तु के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन पे भी हम फ्यूचर में बात करेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस एपिसोड को बुलाने के लिए। हम जो नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मेरे जो क्लाइंट्स हैं और जो मेरे जितने लोग हैं वो एक चीज का जवाब चाहते हैं कि सर हम क्या चीज फॉलो करें। आजकल हम इतनी सारी रील्स देखते हैं, इतने सारे वीडियो देखते हैं, हर कोई अलग अलग बताता है, तो हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो अगले हमारे टॉपिक हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आप अपना दिमाग लगा के क्या ऐसा करें कि वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपको नेम फेम प्रॉस्पेरिटी जो सबको चाहिए वो मिले। बिल्कुल, तो जल्दी से आएंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।